Okay, from the books of accounts of Messrs. Avdut Enterprise, the following details have been extracted for the quarter ending 31st December 2005. ओके, तो पर्टिकुलर्स में आपको सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट दिया हुआ है। हम लोग को बाइफरकेट करना है कि ये एक्सपेंसेस कहाँ पर जाएंगे। ठीक है, सो एक्सपेंसेस की कैटेगरी कौन कौन सी होती है, एक बार वर्ड शीट लेते हैं और उसके हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं। ओके, सो एक्सपेंसेस या तो डायरेक्ट मटेरियल में जाएंगे, या डायरेक्ट लेबर, या फिर डायरेक्ट ओवरहेड्स। ठीक है, मोस्टली ये दोनों, ये तो अगर नहीं दिया है तो आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, इससे ये फॉर्मेट से आपको ये फाइंड आउट करना होता है मटेरियल कभी भी। और डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होता है। ओवरहेड्स के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स आपको बताए थे, या तो दिया होगा आपको डायरेक्ट वर्ड, या फिर वर्ड स्पेशल दिया होगा आपको। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर आ जाती है, दैट इज रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, दैट हैव बीन देयर इन योर क्वेश्चंस। ठीक है, इतना आपको डायरेक्ट ओवरहेड्स, मोस्टली डायरेक्ट ओवरहेड्स अगर डायरेक्ट नहीं दिया है तो ये सारे कीवर्ड से दिया होगा, अदरवाइज आपको डायरेक्ट ओवरहेड्स लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो जब इनको ऐड कर लेते हैं वी विल गेट प्राइम कॉस्ट, एंड प्राइम कॉस्ट के बाद आपको अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो तीन कैटेगरी आपकी बच जाती है। वन इज योर फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड से आपको मिलेगा वर्क्स कॉस्ट, फिर आपका आता है ऑफिस एंड एडमिन, उससे आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उससे आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स सॉरी, देन यू विल हैव प्रॉफिट, देन यू विल गेट सेल्स या सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो ये आपका एक हेड है जिसको ऐड करने के बाद आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट। ये दूसरा हेड है जिसको ऐड करने के बाद मिलेगा आपको वर्क्स कॉस्ट। ये तीसरा हेड है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का, जिस पे आपको ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका फोर्थ हेड है जिसको ऐड करने के बाद आपको कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा। प्रॉफिट तो आपको बस ऐड करना है, सेल्स मिल जाएगा। जो बोल्ड दिख रहे हैं ना, ये सब आपको याद रखने वाली चीज है, बाकी फॉर्मेट इज गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड ओनली। ओके, सो इसी के अराउंड हम लोग का क्या होगा, सारे एक्सपेंसेस मूव करेंगे। ओके, तो अभी देख लो, स्टॉक ऑफ मटेरियल कहाँ पे जाना चाहिए। स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है, इट्स अ पार्ट ऑफ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस होता है परचेस ऑफ, जो आपका पूरा फॉर्मेट है ये पूरा आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक्सेल शीट लेके मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए आप दो अमाउंट का कॉलम बनाएंगे, कभी भी दो से ज्यादा नहीं बनाना है। कई जगह पे आप लोग देखेंगे कि तीन कॉलम भी बनाए गए कॉस्ट शीट के लिए, बट यू वोंट फॉलो दैट। जितने ज्यादा कॉलम होंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट को छोड़ के आप सिर्फ कॉलम्स में ही रह जाएंगे कि कौन से कॉलम में क्या लिखना है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप दो कॉलम के साथ जाएंगे। ठीक है,
कॉस्ट शीट और उसके आगे लिख सकते हैं फॉर क्वार्टर एंडिंग, ऊपर लिखा है ना, फॉर क्वार्टर एंडिंग December 31st 2005, वो पूरा आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट मटेरियल चाहिए। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल ये सब दिया होता है ना, तो कभी वो डायरेक्ट मटेरियल आपको डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि मिले, तो आपको डायरेक्ट मटेरियल मालूम करना पड़ेगा। इसका सिंपल फॉर्मूला है डायरेक्ट मटेरियल मालूम करने का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस तो प्लस लिखना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड, ठीक है, एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये फॉर्मेट से आप क्या मालूम करेंगे, कभी भी डायरेक्ट मटेरियल मालूम करेंगे। ठीक है, इसके लिए सारी डिटेल्स आपके क्वेश्चन में हो सकता है कैरेज इनवर्ड ना हो क्वेश्चन में, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बट अगर है तो आपको ले लेना, अदरवाइज छोड़ देना, कोई इशू नहीं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल तो है 2,70,000, देन परचेसेस आप देखेंगे, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल 12,48,000, देन कैरेज इनवर्ड अगर है तो आप ले लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेजेस कैरेज इनवर्ड है, देखो यहाँ पर 48,000 अकॉर्डिंग टू मी, बराबर है क्या? 48,000, ठीक है, इन सबको ऐड कर लो एंड देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लेस कर लो। ठीक है, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको मटेरियल मालूम करना है। ओके, मैं आ रहा हूँ चैट बॉक्स में। ओके, करेक्ट है अतीक, 15,66,000, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मैंने माइनस कर दिया है, तो आपको 12,66,000 आएगा। ठीक है, एनी डाउट? सिंपल फॉर्मेट है, और मटेरियल टर्नओवर में भी सेम चीज बताया था मैंने आपको, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये सेम होता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलो आप इसको, डायरेक्ट मटेरियल बोलो, आप कैसे भी इसको बोल सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट लेबर, ये कभी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना, तो आपको एक से ज्यादा भी नहीं दिए होते, एक ही दिया होता है। बताओ कहाँ पर है? डायरेक्ट लेबर के लिए क्या क्या कीवर्ड बताया था आपको? डायरेक्ट लेबर हो सकता है, और डायरेक्ट वेजेस हो सकता है, प्रोडक्टिव लेबर हो सकता है, प्रोडक्टिव वेजेस हो सकता है, डायरेक्ट वेजेस, करेक्ट ना? कितना है आपका, देखो यहाँ पर दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है यहाँ पर 3,57,600, 3,57,600, देखो 3,50,000। हाँ हाँ, मेरा वॉइस क्लियर है क्या बेटा? क्योंकि मुझे आप लोग मतलब आप लोग, हाँ आप लोग जब आंसर कर रहे हो तो मुझे क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, और मुझे अभी ऐसा कोई वार्निंग नहीं आया है कि अनस्टेबल है, नेटवर्क इज प्रॉपर नाउ, अगर कुछ अनस्टेबल रहता तो पता चलता, बट आई एम मेकिंग श्योर दैट माई वॉइस इज गोइंग क्लियरली। ठीक है, ओके गुड, थैंक यू, थैंक यू रेशमा। ओके, वी विल मूव। अब बारी आती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की या फिर डायरेक्ट ओवरहेड्स की, दोनों में से कुछ भी हो सकता है।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर डायरेक्ट ओवरहेड्स। ठीक है, क्लियरली दिया है देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक ही बार दिया होता है, उसके बाद नहीं दिया होता है। या तो अगर नहीं है तो उसके कीवर्ड चेक करो, किसी एक्सपेंसेस में स्पेशल वर्ड दिया है क्या, किसी एक्सपेंसेस में डायरेक्ट वर्ड दिया हुआ है क्या। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप ले लेंगे। तो 1,20,000 दिया है, क्लियर है, डायरेक्ट ओवरहेड्स या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का आप उसको ले लें। ठीक है, नाउ एडिंग दिस 3, सो इसको रीनेम कर दे रहा हूं मैं, इसको 1, नंबर याद करना ज्यादा इजी होता है तो नंबर ही याद करेंगे, इसको 2, इसको 3। तो नंबर 4 पे जो होता है हमारा प्राइम कॉस्ट होता है। प्राइम कॉस्ट कैसे मिलता है, 1 + 2 + 3 को, मतलब ये तीनों को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा। तो 1 + 2 + 3 मतलब मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स। ठीक है, 17,43,000। ओके, कोई डाउट है? प्राइम कॉस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है, आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, सिंपल है, मटेरियल नहीं था, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, लेबर हमेशा डायरेक्ट दिया होता है बेटा क्वेश्चन में, या तो डायरेक्ट लेबर वर्ड यूज हुआ होगा या डायरेक्ट वेजेस वर्ड यूज हुआ होगा। ठीक है, या प्रोडक्टिव लेबर होगा या प्रोडक्टिव वेजेस होगा। ठीक है, ऐसा कुछ यूज हो सकता है वहां पर, बट क्लियर दिया होगा। डायरेक्ट लेबर में कभी भी इन्होंने कोई ऐसा कीवर्ड यूज नहीं किया है। हाँ, डायरेक्ट ओवरहेड्स में कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, और कभी कभी जब ऐसा होता है तो आप मिस्टेक भी कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट कॉमन, डायरेक्ट ओवरहेड्स पे क्वेश्चन जो होता है इतना कॉमन नहीं बच्चे याद रख पाते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप लोग मिस्टेक करते हैं, बट फिर भी एक बार आपको कीवर्ड्स वगैरह याद रख लेने हैं डायरेक्ट ओवरहेड्स के। ठीक है, ये अगर 3 चीजें सॉर्टेड हो जाती है तो बाकी के एक्सपेंसेस की कैटेगरी डिसाइड करना पड़ेगा। पहले हम लोग को देखना पड़ेगा बाकी सारी चीजें आएंगी कहाँ पे। इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ पर आएगा, अभी 3 ही चीज बच गई है, फैक्ट्री ऑफिस और सेलिंग। फैक्ट्री ऑफिस एंड सेलिंग, तो इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ पर आएगा, फैक्ट्री। ओके, सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ऑफिस एंड सेल्स में। ऑफिस एंड एडमिन, देखो लिखा है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना। तो 3 कैटेगरी में अभी आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो फैक्ट्री, ऑफिस एंड एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और हमेशा सेलिंग के कीवर्ड्स याद रखना है आपको, सेल्स, आउटवर्ड, डिलीवरी। ठीक है, फैक्ट्री के याद रखने हैं आपको, वर्क्स, प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्ट्री, टेक्निकल, ये सारे फैक्ट्री के कीवर्ड्स हैं, आपको काम आएंगे जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कैरेज इनवर्ड तो मैं ले चुका हूँ, ये तो अच्छा इनडायरेक्ट वेजेस का हो चुका था, फैक्ट्री सैलरी का हो चुका है, सैलरी ऑफिस में आता है। ठीक है, और कैरेज इनवर्ड तो मैंने ऑलरेडी ले लिया है ऊपर मटेरियल में। कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटवर्ड, जल्दी बोलो। आउटवर्ड का मतलब कल बताया था लास्ट लेक्चर में, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, फटाफट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटवर्ड, यस सानिया करेक्ट, अतीक करेक्ट। आउटवर्ड का मतलब सेल्स। तो ये कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे जाएगा, सेलिंग में जाएगा, है ना। तो कैरेज आउटवर्ड आपका ऑफिस। कैरेज आउटवर्ड सेल्स में जाएगा, सेलिंग में जाएगा। ठीक है, ओके, आउटवर्ड मतलब सेल्स होता है, इसलिए कैरेज आउटवर्ड भी सेल्स में जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट, मैनेजर सैलरी। सेल्स। मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी, मैनेजर ऑफिस में होते हैं कि सेल्स में होते हैं, सेल्स में भी हो सकता है, लेकिन वहां पे सेल्स वर्ड लिखा होता है, यस ऑफिस होगा। ठीक है, आपको कीवर्ड बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा, मैंने पूरा फॉर्मेट आपको दिया है। ठीक है, जब भी आपके आगे कोई कीवर्ड नहीं दिया होता है। ठीक है, यहाँ पे मैनेजर सैलरी दिया है सिंपल, सेल्स मैनेजर सैलरी नहीं दिया है, वर्क्स मैनेजर सैलरी नहीं दिया है, सिर्फ मैनेजर सैलरी दिया है, तो कहाँ पर जाएगा, ऑफिस में जाएगा। ठीक है, जब आप कंफ्यूज होते हो, चीजें जनरल नेचर की होती है, तो आपको ऑफिस में लेना है। जनरल चार्जेस कहाँ पर जाएगा, करेक्ट, रेशमा ने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है,
जनरल चार्जेस है तो ऑफिस में जाएगा। ओके, लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल सूट जो है ना वो हम लोग का इसमें नहीं आता, कॉस्ट शीट में नहीं आता, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। जबकि अगर ये लीगल चार्जेस होता तो हम लोग ले लेते, लेकिन ये कोई क्रिमिनल सूट का है, इट इज नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट, तो इसको आप इग्नोर करते हैं। अच्छा, ये तो इजी है। कमीशन ऑन सेल्स कहाँ पर आएगा? सेल्स में। ओके, वेरी गुड अतीक, वेरी गुड। कमीशन ऑन सेल्स तो सेल्स दिया है तो सेल्स में आएगा, मतलब सेलिंग में आएगा। फ्यूल, फ्यूल कहाँ पे यूज होता है? फैक्ट्री। फैक्ट्री, बराबर। और ये नेक्स्ट वाले का तो आंसर ही दिया हुआ है डायरेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ पर है? इन ब्रैकेट दिया है फैक्ट्री, तो वैसे भी वो फैक्ट्री में जाएगा। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस की भी होती है, बट यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन था इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इट इज फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री दे दिया है। अच्छा, डायरेक्टर्स फीस भी खाली डायरेक्टर फीस दिया हुआ है, तो डायरेक्टर फीस कहाँ पर जाएगी? पता नहीं है ना कौन सा डायरेक्टर है, तो जनरल डायरेक्टर की फीस कहाँ पर जाती है? ऑफिस में जाती है। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक कीवर्ड हुआ है रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, तो अगर रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी का है तो कहाँ पर जाएगा? फैक्ट्री। फैक्ट्री में। ठीक है, ओके। बाकी सारे के आंसर दिए हुए देख लो। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस फैक्ट्री में जाएगा, दिया है आगे। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफिस में जाएगा, वो भी दिया हुआ है वहां पे। अच्छा, डेप्रीसिएशन किसका है? प्लांट एंड मशीनरी, तो कहाँ पर जाएगा? फैक्ट्री। फैक्ट्री। और अगर डेप्रीसिएशन फर्नीचर का है तो फर्नीचर का है, ऑफिस। नहीं, ऑफिस। ऑफिस। ठीक है, सेल्स के लिए क्या यूज होता है? डिलीवरी। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी वैन तो कहाँ पर जाएगा? सेल्स में जाएगा। बाकी सारे एसेट जो होता है वो उसके आगे दिया होता है, या तो फैक्ट्री का या तो फिर ऑफिस का है। अगर नहीं दिया है तो आप ऑफिस में ले लेंगे उसको। जैसे डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग तो फैक्ट्री की भी होती है और ऑफिस की भी होती है, तो आपका ऑफिस में लेना है। अगर दिया है डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग तो आप फैक्ट्री में लेंगे उसको। अच्छा, सेल्समैन सैलरी, क्लियर है? वर्ड दिया है सेल्समैन, तो किस में जाएगा? सेल्स। सेलिंग में। ऑडिट फीस तो जनरल होती है, तो किस में जाएगी? ऑफिस। ऑफिस। अच्छा, यहाँ पर कुछ दिया है। ठीक है, द मैनेजर्स टाइम शेयर्ड बिटवीन फैक्ट्री एंड द ऑफिस इन द रेशियो ऑफ 20:80। तो मैनेजर का जो टाइम है ना, मैनेजर से रिलेटेड कुछ तो चीज दी हुई थी यहाँ पे। मैनेजर की सैलरी जो है वो 20:80 में आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। किसमें? फैक्ट्री में 20% और ऑफिस में 80%, ऐसा वो बोल रहा है। ये एडजस्टमेंट है। जनरली बहुत सारी एडजस्टमेंट नहीं आती कॉस्ट शीट में, जनरली बहुत सारी एडजस्टमेंट कॉस्ट शीट में नहीं आती, बिकॉज इट इज ऑलरेडी वेरी कंफ्यूजिंग, तो लोग बहुत सारी एडजस्टमेंट नहीं पूछते हैं। बट पहले पहले के पेपर में मैंने देखा है कि एडजस्टमेंट्स आई है। वैसे एडजस्टमेंट का कोई मतलब नहीं होता, वो आपको क्लू देते हैं। जैसे अभी जनरल मैनेजर सैलरी किसने बोला था सर? सेल्स में आएगा, किसी ने बोला फैक्ट्री में आएगा, किसी ने बोला ऑफिस में आएगा, तो ये लोग कभी भी क्लियर कर देते हैं कि आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैनेजर दोनों जगह काम कर रहा है, फैक्ट्री में भी और ऑफिस में भी। तो 20:80 में क्या करो? उसका डिविजन करो। ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस आप फैक्ट्री में लो, कुछ एक्सपेंसेस ऑफिस में ले लो, तो ये आपके लिए सोल्यूशन होता है। एक्चुअली जो एडजस्टमेंट होती है वो आपके लिए सोल्यूशन होता है। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड 7,500 बीइंग कैरेज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 7,500 जो कैरेज आउटवर्ड का है वो एक्चुअली कैरेज इनवर्ड प्लांट एंड मशीनरी का है, तो उसमें से निकाल दो कैरेज आउटवर्ड में से 7,500। सर उसके बाद निकालने के बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ निकाल दो उसमें से। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कैरेज आउटवर्ड कितना है, कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे 37,500 दिख रहा है, तो 7,500 एक्चुअली कैरेज आउटवर्ड है ही नहीं। ठीक है, तो कितना बचा कैरेज आउटवर्ड? आपका 30,000 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये दूसरी एडजस्टमेंट। और ये तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने की एडजस्टमेंट है, 20% आपको प्रॉफिट लेना है। ठीक है, कॉस्ट के ऊपर और 120% लेना है, मतलब 20% उसका प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करेंगे अभी। कोई एक्सपेंसेस को लेके किसी को कुछ डाउट है? और अगर जब भी आप कॉस्ट शीट पढ़ने जाते हैं, कभी भी आप आज से 5 डेज के बाद भी आएंगे कॉस्ट शीट पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आपको एक चीज मेक श्योर करना है आपको कि आप कभी भी एक बार फॉर्मेट को रीड करके आते हैं। ठीक है, और मैंने कीवर्ड्स लिख के देने हैं आपको, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया शायद आप लोगों के साथ में कि कौन सा कीवर्ड किसके लिए जनरली यूज होता है, क्योंकि फॉर्मेट बहुत बड़ा है। फॉर्मेट बहुत बड़ा है, एटलीस्ट आपको 5 मिनट्स का एक फॉर्मेट आप अपनी नॉलेज के हिसाब से अगर लिख के रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, कुछ कुछ जो एक्सपेंसेस है वो आपको याद रख लेने हैं बस, और कुछ नहीं।
लेकिन ज़्यादातर टाइम जो होता है आपका, आपको कीवर्ड आपके काम आता है, ठीक है। जैसे टेक्निकल वर्ड है, फैक्ट्री के लिए होता है, ठीक है। सेलिंग वर्ड जो है वो सेल्स के लिए होता है, आउटवर्ड वर्ड जो है वो सेल्स के लिए यूज होता है, डिलीवरी वर्ड जो है वो सेल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। ऑफिस के लिए मैंने कभी कीवर्ड लिखाया नहीं, क्योंकि ऑफिस का कोई कीवर्ड नहीं होता है, जनरल चीजें ही ऑफिस में जाती हैं, या तो उसके आगे कुछ कीवर्ड नहीं दिया रहेगा तो वो ऑफिस में चला जाएगा, ठीक है। या आपको पर्टिकुलरली नहीं पता कि कहाँ जाना है तो वो ऑफिस में चला जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक कि आपको कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर एक बार ध्यान देंगे, कब, जब मैनेजर सैलरी आएगा तब ध्यान देंगे कि हम लोग को उसको रेशो में डिवाइड करना है, फैक्ट्री और ऑफिस दोनों में। और कैरेज आउटवर्ड में हम लोग ध्यान देंगे कि वो एक्चुअली 30,000 ही है, 37,500 नहीं है, क्योंकि 7,500 किसका है, कैरेज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, जबकि प्लांट एंड मशीनरी हम लोग यहाँ पे कहीं पे भी यूज करने वाले नहीं है, ठीक है। मतलब हम लोग के कोई काम का नहीं है एक्सपेंसेस। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पर होता है, असेट साइड में होता है। अगर आप इसके एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं फाइनल अकाउंट में, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कैरेज आउटवर्ड से माइनस करते हैं और प्लांट एंड मशीनरी में ऐड करते हैं। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी का यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे हम लोग नहीं करने वाले, ठीक है। हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे हैं, और कॉस्ट शीट सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम के साथ बनती है, असेट्स के साथ में नहीं बनती। हम लोग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। और असेट कभी भी एक्सपेंसेस नहीं होता है, ठीक है, एसेट तो एसेट ही होता है। तो इसके हिसाब से ये असेट में जाना है, तब दूसरा एडजस्टमेंट हम लोग को करने की जरूरत नहीं, बट हमारे हाथ में क्या है वो हम लोग को ध्यान देना कि कैरेज आउटवर्ड का 37,500 में से 7,500 आप निकाल दो, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ तक के हम लोग ने सॉल्व कर लिया था। मुझे क्या क्या चाहिए अभी, हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए, फिफ्थ पॉइंट जो होना चाहिए वो मेरा फैक्ट्री एक्सपेंसेस होना चाहिए। और एक से ज्यादा फैक्ट्री एक्सपेंसेस है तो हम लोग इनर कॉलम यूज करने वाले हैं इसके लिए। ओके, तो मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे इनडायरेक्ट वेजेस था, ठीक है। इनडायरेक्ट वेजेस था, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एक से ज्यादा है। इनडायरेक्ट वेजेस 24,000 है प्रोबेबली मेरे हिसाब से। ओके, उसके बाद तो ये ऑफिस का है, कैरेज इनवर्ड भी छोड़ दो, कैरेज आउटवर्ड भी छोड़ दो। मैनेजर सैलरी में से कुछ पोर्शन फैक्ट्री में आना चाहिए। कितना फैक्ट्री में आना चाहिए, बोला है क्वेश्चन में 20:80, तो 20 जो है वो फैक्ट्री का है और 80 जो है वो आपका ऑफिस का है। तो टोटल मैनेजर सैलरी का 20 जो है वो फैक्ट्री में आना चाहिए। 72,000 का 20 डिवाइड बाय 100, ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, डिवाइड बाय टोटल, ठीक है। रेशियो निकालने आपको आता है, ठीक है। 72,000 इंटू 20 जो आपका फैक्ट्री वाला पार्ट है, डिवाइड बाय टोटल, मतलब 20 + 80, ठीक है। 14,400 जो है वो आपके फैक्ट्री का पार्ट है, और जो बचा हुआ है वो हम लोग कहाँ पे यूज करने वाले हैं, ऑफिस में यूज करने वाले हैं, करेक्ट। मैनेजर सैलरी हो गया है। देन जनरल भी नहीं आता है यहाँ पे। लीगल चार्जेस तो हम लोग लेते हैं ऑफिस में, लेकिन क्रिमिनल सूट वाला है तो नहीं ले रहे हम लोग। फ्यूल है यहाँ पे, फ्यूल आई थिंक 96,000 है फ्यूल। एक बार आप लोग कहीं गलती हो जाए तो बता देना, क्योंकि स्केल नहीं है प्रॉपर और थोड़ा इमेज भी थोड़ा सा क्रॉस है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। 96,000 फ्यूल हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा है फैक्ट्री का है, तो वो भी ले लेते हैं, 72,000। फिर रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी भी फैक्ट्री में आना चाहिए, रिपेयर्स टू प्लांट 63,000। ओके, रेंट रेट्स कौन सा वाला, फैक्ट्री वाला चाहिए। फिलहाल हम लोग फैक्ट्री एक्सपेंसेस देख रहे हैं, तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस लेना है 18,000। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन भी है फैक्ट्री में। डेप्रीसिएशन कौन सा, प्लांट का,
45,000, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, इनको ऐड कर लो और सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस को बाहर ले लो, ठीक है। ओके, वेरी गुड, अतिक ने टोटल भी किया है इसका 33, तो हम दोनों के आंसर एकदम सिमिलर सेम है, ठीक है। 6 पे जो आपको मालूम होना चाहिए वर्क्स कॉस्ट है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो 4+5, ठीक है, मतलब आपको इन दोनों को ऐड करना है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। यहाँ तक क्या ऐड हो चुका था, उसमें ये ऐड कर देंगे, तो 20,76,000, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक के कोई डाउट है आपको? तो आपको करेक्ट एक्सपेंसेस करेक्ट हेड में डालना है, बाकी कोई यहाँ पे काम नहीं है आपको, ठीक है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होगा तो प्राइम कॉस्ट दिया होगा, कुछ एक्सपेंसेस दिए होंगे, ऐड करके मालूम कर लो वर्क्स कॉस्ट, क्वेश्चन सिंपल होता है, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन आपको ज्यादा सिंपल रहेगा, जब टेस्ट होगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो 7th पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि हम लोग को ऑफिस एंड एडमिन लेना है अब। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी एक से ज़्यादा है, तो मैं उसको क्या करूँगा, एक के बाद हम लोग लिख कर ले लेंगे। तो यहाँ पे पहला जो स्टार्ट हुआ था सैलरी वाला, ऑफिस में आता है सैलरी, सैलरीज 60,000। उसके बाद था मैनेजर सैलरी का कुछ पोर्शन ऑफिस में आना था, कितना पोर्शन आना था, 80/100 वाला, ठीक है, सॉरी 72,000 इंटू 80/100, ठीक है, दैट इज 57,600, करेक्ट। हाफ हाफ, मतलब उनको रेशियो में डिवाइड कर दिया, 20:80 के रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया था, ठीक है, करेक्ट है। मैनेजर सैलरी हो गया, उसके बाद जनरल भी इसी में आता है, ऑफिस में ही आता है, जनरल चार्जेस आपके हैं 37,200। ऑफिस वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। फिर उसके बाद डायरेक्टर्स फीस था, डायरेक्टर्स फीस आपका है 36,000। देन वी हैव रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ऑफिस वाला लेना है 9,600 है। देन नेक्स्ट इज डेप्रीसिएशन फर्नीचर का लेना है ऑफिस में, अगेन वो भी 9,600 है क्या, नहीं 3,600, हाँ 3,600, ओके। फिर उसके बाद ऑडिट फीस है लास्ट में 18,000, तो इनको थोड़ा टोटल कर लूँ, ओके, मेरे से पहले आंसर आ गया ऑलरेडी, करेक्ट है, मुस्कान का और अतीक का आंसर 2,22,000, ठीक है। ओके, तो 8 पॉइंट आप यहाँ पे मालूम कर पाएंगे, वो है आपका, हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसने अनम्यूट किया था, ठीक है। इसमें आप क्या क्या लेंगे, एक तो वर्क्स कॉस्ट लेंगे, सॉरी, हाँ वर्क्स कॉस्ट लेंगे और ऑफिस एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे, तो 6+7,
6 + 7 2 मिनट। हाँ ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों को प्लस करना है जो आपको बाहर दिख रहे हैं। ये नंबर 6 है आपका वर्क्स कॉस्ट प्लस ऑफिस का टोटल जो है वो ये है, तो आपका 2,98,000 करेक्ट है। ठीक है, वेरी गुड। अभी मैं आपको अटेंडेंस दे देता हूँ, इतना मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, वैसे आज सिर्फ ओवरव्यू देना था, ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी का है। कोई तो भी ईयर में पूछा था ये, हाँ अप्रैल 2006 में क्वेश्चन पूछा था ये इनकम्प्लीट है तो मैं यहाँ तक ही आपको भेज दे रहा हूँ क्योंकि एनी विच वेज ये कंप्लीट नहीं होगा। Okay, so where is the attendance link? Okay, attendance link is there in the chat box. So you have to clearly understand what are the type of expenses. ठीक है, वो फैक्ट्री में जाएगा, वो ऑफिस में जाएगा, वो सेलिंग में जाएगा। यहाँ पे ही कंफ्यूजन होता है क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो क्लियर होता है, एक बार आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो आपका प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, आपको वर्क्स कॉस्ट मिल जाएगा, उसमें आप ऑफिस को ऐड कर देंगे, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर सिर्फ इतना रह जाता है कि आपको करेक्ट कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस आपको पता करना है। एग्जाम में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से जब आते हैं तो आपको एक एक्सपेंसेस दिया होता है, आपको बताना है पर्टिकुलर एक्सपेंसेस कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क, चाहे आपका प्रैक्टिकल हो चाहे आपका थ्योरी हो, दोनों ही जगह पे आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर एक्सपेंसेस कहाँ पर जाना है। और उसके लिए एक फॉर्मेट, पूरा कंप्लीट फॉर्मेट मैंने शेत की बुक का आपको भेजा हुआ है, दैट इज द बेस्ट फॉर्मेट, आप उसको रिफर करो। ठीक है, इवन मनन में भी नहीं है इतने अच्छे से कि कौन सा एक्सपेंसेस कहाँ पर जाना है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से रिफर कर लो और बस दैट्स इट, बाकी कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? और वापस से हम लोग को 5 दिन का गैप है, काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाएंगे तो वापस से थोड़ा रिपीट करेंगे और उसके बाद में फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर कॉस्ट शीट पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे फिर कॉस्ट शीट पढ़ेंगे 5 डेज के बाद। एक ही चैप्टर बचा है तो हम लोग को कोई टेंशन भी नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, खत्म हो जाएगा। ठीक है, हैप्पी हॉलीडेज। ओके, गणेश चतुर्थी एंजॉय करो, 5 डेज का पूरा फुल हॉलीडे। आई थिंक एक्स्ट्रा Thank you. लेक्चर्स नहीं होंगे तुम्हारे कोई भी, पहली बार ऐसा होगा कि गणेश चतुर्थी है फिर लेक्चर भी नहीं है तुम्हारे, क्योंकि सारे सिलेबस शायद ऑन है तुम्हारे, सब सही से चल रहे हैं। मेरा तो बराबर है, बाकी सबका ही बराबर होगा होपफुली, तो किसी के लेक्चर्स नहीं होंगे तो कोई भी वेकेशन में कोई भी डिस्टर्बेंस आपको नहीं होगा। एंजॉय योर हॉलीडेज। ओके, चलो बाय। एक लेक्चर है, अच्छा ठीक है, ओके, तो मैं एंड करता हूँ मीटिंग।